अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम आपने ये केपी के असेंबली में घड़ी लहराई है बिल्कुल जी, मैंने घड़ी लहराई और थी। उसके बाद जो रिएक्शन आया आप नहीं समझते कि ये मुनासिब नहीं था, चूंकि एक ज़ाहिर है वहां पर एक जज्बाती मनाजिर थे काफी। बिल्कुल जी, अब इधर मैं अभी देख रही थी तो बहुत परेशान थी, क्योंकि ये जिस तरीके से ये लोग मियाँ नवाज शरीफ के सामने और शहबाज शरीफ के सामने जिस तरह चीख रहे थे और गालियां दे रहे थे, मैंने अपनी ज़बान से अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ घड़ी लहराई थी। और घड़ी के साथ इन लोगों ने मेरे ऊपर बोतलें फेंकी, जूते फेंके, चर्स फेंके। चर्च भी फेंकी। हाँ, जिसके हाथ में जो भी था, चाहे जिसके हाथ में पेन था, जिसके हाथ असेंबली में चर्च कैसे की? हर एक के जेब में थे। जितने भी लोग आए, हजारों लोगों को अंदर किया गया था, जिसमें से चर्च भी थे और अभी भी सेक्रेटरी असेंबली के पास मौजूद है, रिकॉर्ड पे पड़े हैं, जूते भी पड़े हैं और गैलरी को तोड़ के शीशे भी फेंके हैं मेरे ऊपर। और जहां जिस जिस के हाथ में जो लगा उसने मेरे ऊपर, लेकिन मैं खड़ी रही क्योंकि मैंने कहा कि मैं एक अकेली हूं, लेकिन आप सब लोगों का जो है ये अवाम को मैंने ये मैसेज देना था मैम आप बहुत कि बड़ा एलिगेशन लगा रही हैं कि चरस हजारों लोग लेकर आई हैं ये असेंबली के अंदर। असेंबली के अंदर आप जरा मैं बिल्कुल, आप लोग जाएं असेंबली सेक्रेटरीट में, जाएं असेंबली सेक्रेटरी से पूछे कि उधर कितने चर्च पड़े थे, जिसपे मेरे ऊपर जिसके पास जितनी जितनी चर्चों की पुड़ियां थी वो मेरे ऊपर फेंक रहे थे और मेरे पांव उसके ऊपर आ रहे थे और वो उसके साथ चपक रहे थे और नस्वार भी थे। आज कौमी असेंबली में भी चर्च आई होगी, फिर बिल्कुल इधर भी चर्च आई है। बिल्कुल, जितनी भी पीटीआई के वर्कर होंगे तो अपने साथ लेकर ही आएंगे। आपको निशानदेही कैसे हुई कि ये नहीं, चर्च है? निशानदेही कैसी हुई? आपको निशानदेही निशानदेही कैसे हुई कि ये चर्च है? निशानदेही कैसी हुई? आप नस्वार भी तो हो सकती नस्वार है। भी हो सकती है। वो ग्रीन थे और वो चपकते थे और पाँव पे जब कर रहे थे तो वो प्लेट हो जाते ये थे। तो नस्वार भी सही नस्वार होती ग्रीन आपको- होती है। आपने टेस्ट करवाया कि वो चर्च थी? असेंबली सेक्रेटरीट में पड़े हैं ना, जो असेंबली सेक्रेटरी और जो सारे लोग जो है ना वो बोल रहे थे। वहाँ पे अच्छा, तो सेक्रेटरी पुलिस ने है, कहा कि ये मैडम, चर्च नहीं, है। सेक्रेटरी नहीं, असेंबली सेक्रेटरीट में पड़े हैं और जाके ये आपसे कहा किसने कि ये चर्च है? आपको किसने- मैंने खुद देखा है ना। आप चर्च को जानती हैं? बिल्कुल, स्मेल जब चर्च पड़ी हो तो उसकी स्मेल होती है और जब मेरे ऊपर फेंक रहे होते उसकी स्मेल होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है। आपने लेबोरेटरी में भिजवाई है कि ये चेक करवाई? नहीं, स्मेल आ रही थी। आप साथ नहीं ले आए थोड़ी सी? बिल्कुल जी, वो स्मेल उससे आ रही थी और मेरा नहीं था कि मैं उसको अपने साथ लेके आती। आज भी आप इल्जाम लगा रही हैं कि कौमी असेंबली में भी ये सीन है कि चर्च वगैरह आई है। मुझे आपने पूछा कि लाए होंगे तो मैंने आपको जवाब दिया कि हो सकता है लाए होंगे। मैंने तो किसी की चेकिंग नहीं की ना, मैं तो नहीं, उधर चर्च एक ही पार्टी के लोग ला सकते हैं या बाकी भी ज़ाहिर है सारी पार्टी से? ये तो आपको पता होगा, हो आप सकता है। मैंने तो चर्च देखी ही नहीं ना। असेंबली के अंदर चर्च ला नहीं सकता कोई बंदा, सिक्योरिटी ये ममनू है। इस असेंबली में आपने किसी को देखा है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ और उस पे ऊपर जितनी चीखे और गालियां दे रहे ये तो थे, प्रोटेस्ट है ना, ये तो होता है। ये तो होता है। प्रोटेस्ट था जो ये एक दुनिया भर में मैडम प्रोटेस्ट होता है। असेंबलीज में मुक्के भी मारे जाते हैं, ये होता है असेंबली से लिए। अच्छा असेंबली, लेकिन आपने भी तो प्रोटेस्ट किया ना? नहीं तो मेंबर करते मेरे साथ ना, मेंबर करते कौन ना। लोग थे वो? जितनी पीटीआई के वर्कर थे जो गैलरीज में बैठे थे, मैं उसी पे कह रही हूँ कि वो लोग कर रहे थे। मेंबर्स ने कुछ नहीं किया। ऊपर गैलरीज से जो लोग आए थे, जिसमें 240 लोग आने चाहिए थे, जिसमें से तकरीबन 8, 9, 10 हजार लोग आए थे। अच्छा, आपको लगता नहीं आप ज्यादा वल्नरेबल हो गए और खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ भी करवाया जा सके? बिल्कुल, ये सबको बताना चाहती है कि जिसने वोट दिया किस पार्टी को दिया, कि एक औरत को देख के उसके साथ अकेले में क्या क्या कर रहे हैं। मैं उस बहनों को बता रही थी, मैं उस बहनों को शो कर रही थी जो 52% आबादी है इस मुल्क की, और जिसने निकल के उसने जिस तरीके से लोगों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने वोट दिया है, उसको दिखा रही थी कि उन लोगों ने किसको वोट दिया है। और जो ओवरसीज उसको फंडिंग कर रही है और मैं खड़ी थी, मैं उनको दिखा रही थी कि उनकी जो फंडिंग है वो किस पार्टी के पास जा रही है। मैडम 9C चरस का मुकदमा बनता है, आप विटनेस बन सकते हैं। बिल्कुल कौमी असेंबली आप जाके FIR बिल्कुल, मैंने एक FIR की है। अगर आपको चाहिए तो मैंने बिल्कुल दरखास्त दी है, शर्की ताना में दिया है, जिसमें मैंने प्रॉपर लिखा है कि उसमें शीशे थे, असेंबली के गैलरी के शीशे टूटे हुए हैं। उसमें मैंने ये लिखा है कि उसमें चर्च थे। उसने जिस जिस अलकाब से मुझे पुकारा है, आप सब लोगों की किन अलकाब से पुकारा है? आपने हमने नहीं सुना ना अभी जी। हमने वीडियो देखी है प्रोटेस्ट करते हुए, हमने जूते मारते हुए भी देखा, लेकिन हमें नहीं पता।
मुझे ये बिल्कुल है कि अपने अवाम को, अभी पब्लिक को आज एक दफा फिर ये नहीं कह सकती। ये आप कहें, आपको पता होगा जिस अलकाब से किया, मेरे ख्याल आप से में ना से किसको आपकी पता? बहन है, न मेरे ख्याल से ना आपकी कोई बहन है, न मेरे ख्याल से हमारी बहनें गुजारिश ये है कि कुछ पता ही नहीं ना, कुछ तो पता ही नहीं। मोबाइल तो है ना, बराबर, तो बराबर। यूट्यूब ऑन करें, मोबाइल है यूट्यूब ऑन करें। नहीं ना, वीडियो देखी 3 से 4 दफा देखी, हाँ, या शायद मैं देखिए। पश्तो नहीं समझता इसलिए समझ नहीं आई। तो ट्रांसलेट करो किसी अब मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगी, ठीक है ना? मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी और आपको बता अभी दूंगी। बता दें, शायद ट्रांसलेट ही आपकी कर। मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो ये तफुज़ात रखी है कि आपका असेंबली में ये रवैया रखा गया। बिल्कुल, मैंने उनको सब बता दिया है और मैं कानूनी तौर पे उसके खिलाफ जाऊंगी, और जो भी आएगा और जो बंदा भी आएगा और जो भी मेरे साथ हिरासमेंट करेगा, जैसे कि ये भाई अभी हिरासमेंट कर रहा है, जो भी हमारे आपसे सवाल- मैडम, आपसे सवाल पूछा जाए। हिरासमेंट है, इट आपसे- इज हिरासमेंट। How ये- आपसे सवाल पूछा किस You तरह? know everything, but it is नहीं पता, harassment मैडम you are जी, नहीं doing पता। with me, but I'm very strong. You I'm are strong. not- You are strong, You know, mashallah. I'm strong. You are And strong. Show everyone. You are how very to strong. deal a woman and how to ask the question. You are very strong माशाल्लाह, लेकिन आपसे सवाल पूछा है, उस वीडियो का नहीं पता। आप लोग जिस तरह कर रहे हो, it is wrong. आप में से किसको पता था? शहबाज शरीफ आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, मुझे पता नहीं था। आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन पता नहीं था मैडम जी, सवाल पूछा है। किताब की तालीम को देखो। मैडम साहिबा से सवाल पूछा, लेकिन वो कह रही है कि सवाल पूछना ये हैरेसमेंट है, और पर बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, लेकिन उनके बारे में इल्म भी नहीं है। लेकिन आपको पता है कौन से अलकाबात से मार है? किस नहीं है मुझे, मैंने आप में से किसी को पता नहीं पता हमें वीडियो आपने देखी है? कुछ वीडियो मैंने देखी है, उसमें तो पहले जूता खुद लड़ा रही थी और एमपीए ने वो हैरेसमेंट आपने सर कोई अल्फाज सुने? नहीं, इट्स वेरी शाउटेड। मैंने इसकी बड़ी शाउटेड आवाज सुनी कि एक अलकाबात कौन से थे? मैंने तो नहीं सुने वीडियो। नहीं, ऐसे कोई अलकाबात मैंने भी नहीं सुने। एज ए जर्नलिस्ट मैं अगर बात करूं, देखिए ये इस तरह का रवैया जो है ना, एक सहाफियों को भी हरास करने के बराबर है। वो खुद कह रही है कि जी मुझे हरास करा। यहाँ पे कितने के लोग खड़े थे, पूरा फ्लोर देख रहा है, किसने क्या, किसी ने कोई ऐसी हरकत की है जिससे उसको फील हो कि ये शाउटेड है। लोटे का जो वर्ड यूज किया गया था वो आरसी नहीं, बड़ा पुराना वर्ड यूज किया जा रहा है। जितने भी हमारे उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं आप कैसे क्या हैं? हाल चाल है? ठीक ठाक है। सर जी, सोबिया शाहिद साहिबा से सवाल पूछा, वो कह रहे हैं सवाल पूछकर आप हैरेस कर रहे हैं। हैरेसमेंट क्या होती है? उन्हें पता नहीं, अब मैं सिचुएशन नहीं समझ सका कि साफी की भी हैरेसमेंट होती है नहीं? आपने वो क्या कह रही है मुझे चंद अलकाबात से नवाजा गया जब उन्हें वो जूते और लोटे मारे गए। मैंने उनसे पूछा कि कौन से अलकाबात से, चूंकि मेरे वीडियो हमने कई बार देखी है तो उसमें हमें कुछ सुना ही नहीं दिया गया। वो कहती है आप हैरेसमेंट कर। नहीं, वो अलका बात अब कैसे आपको बताती आपने? नहीं, आपने कुछ ऐसे अल्फाज सुने थे? मैंने सुने नहीं ना। अगर वो क्लेम कर रही हैं तो शायद उधर कुछ ऐसा मे भी हुआ हो। हाँ, तो चलें, वो तो क्लेम कर रही है, लेकिन और हमारे कैमरे और माइक से दूर रहा हो, मे भी पॉसिबल। ये possibilities और हो फर्ज करें जी, फर्ज कीजिए किसी ने कोई गाली दे दी हो, तो वो आपको कैसे बताएंगे मुझे क्या गाली दी कम गई? से कम उसे सर इंटरप्रेट करके उसे दूसरे अल्फाज में बताया तो जा सकता है कि वो अब्यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या, क्या गाली का क्या बताएं? ये कम से कम ये कह सकते हैं मिसबिहेव किया है, बाकी आप ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। वज़ीर-ए-आज़म फिर बन गए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? सहाफत कैसी रहेगी? इमरान रियाज गिरफ्तार हैं, असद तुर्क गिरफ्तार हैं, और ये वही वज़ीर-ए-आज़म जो कहता है कि इमरान रियाज को मैं जानता नहीं, वो कौन है, कौन सा वो किधर था, मुझे तो पता ही नहीं। मेरे पास एक और भी खबर है जी। ये असद तूर साहब ने आज अशार पढ़े हैं और उन्होंने बताया है कि वो कितना डट के खड़े हैं। उधर इमरान रियाज दोबारा उठाए गए हैं, और ये कुछ छोटी मोटी अगर स्पेस कोई बची थी तो अब वो भी नहीं बची है। ये आप ये देखिए कि मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कितने बाख्तियार होंगे, जहाँ असद तूर जो हैं, और किस कदर ये ख़तरनाक बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए। किस कदर ये ख़तरनाक बात है कि असद तूर जैसे जर्नलिस्ट जो हैं, वो कल हनीफ साहब ने उन पे कॉलम लिखा BBC ने। उन्होंने कहा कि वो ऐसा दीवाना है जो इस्लामाबाद के गांव में अगर वो दीवाना ना हो तो ये गांव नामुकम्मल है। तो ये खूबसूरत तरीन अल्फाज लेजेंडरी हनीफ साहब ने उन पे कहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म है और जब आपका कैमरा और आपका माइक जो है, इससे पता चलता है कि वज़ीर-ए-आज़म कितना बाइख्तियार है। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक यू फाद साहब।